वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 27 सितंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सीएट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आमिर खान, ऑप्शन बी सही होगा। तो आरपीजी इंटरप्राइजेज राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है और एकीकृत विपणन अभियान के भाग के रूप में वो सीएट टायर कंपनी के सिक्योर ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए दुबई में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 के दौरान 2 विज्ञापनों में बड़े पैमाने पर प्रीमियम टायरों की एक श्रृंखला की सुविधा का विज्ञापन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सीएट 1995 से सीएट क्रिकेट रेटिंग के साथ क्रिकेट से संबंधित है। तो आप ध्यान रखेंगे सीएट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर होगा 89th, ऑप्शन सी सही होगा। तो वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार 181 देशों में भारत को 89वां स्थान मिला है। और WRI की रैंकिंग में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान UNUEHS के सहयोग से ये रैंकिंग विकसित की गई है और इसकी गणना अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष द्वारा की जाती है। और ये जो रैंकिंग है इसमें आपदाओं से निपटने की क्षमता और अनुकूली क्षमताओं में कमी और अति विषम घटनाओं से निपटने की तैयारियों के मामले में रैंकिंग जारी की जाती है। यानी कि कोई भी विषम परिस्थिति या आपदा आने पर कोई भी देश उससे किस तरह से निपट सकता है तो उसकी ये रैंकिंग है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर एक छोटा सा देश है वनुआटू, दूसरे स्थान पर टोंगा है और 89वें स्थान पर भारत है। ठीक है, और ये जो वैश्विक जोखिम सूचकांक है वो भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं की वैश्विक जोखिम के आकलन के लिए एक रैंकिंग जारी करता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वुडनिस एंक्विलिस हेल्थ द्वारा जारी फोर्स डिप्लेसमेंट एंड माइग्रेशन पर विशेष ध्यान देने के साथ वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में भारत को 89वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हथियार होते हैं उनको खत्म करने का या उनको समाप्त करने का दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 26 सितंबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 26 सितंबर को ये दिवस मनाता है और ये दिन विश्व समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वो वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करे। ये जनता और उनके नेताओं को ऐसे हथियारों को ख़त्म करने के लिए वास्तविक लाभों के बारे में और उन्हें नष्ट करने की सामाजिक और आर्थिक लागतों के बारे में शिक्षित करने का एक अवसर प्रदान करता है। इस दिवस की हिस्ट्री की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में 26 सितंबर वर्ष 2013 में आयोजित एक परमाणु निशस्त्रीकरण महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि इस दिन को इस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से ये लगातार मनाया जाता है। तो बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसकी जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। IFFFI का 51वां संस्करण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? सबसे पहले बात करते हैं IFFI का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। राइट, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां जो संस्करण है जो कि 2020 में ही आयोजित होना था उसको अगले वर्ष बढ़ा दिया गया है, अगले वर्ष जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और ये जो संस्करण है वो अब अगले वर्ष गोवा में आयोजित होगा
और 16 से लेकर 24 जनवरी 2021 तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगले साल के लिए टाला गया है। इससे पहले ये 20 नवंबर से 28 नवंबर 2020 में ही आयोजित होना था। कोरोना वायरस के कारण इसको स्थगित किया गया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार इस उत्सव को नई तारीखों पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसे एक नए तरीके से आयोजित किया जाएगा क्योंकि कोविड-19 के कारण वहाँ पर वर्चुअली और साथ ही साथ सैनिटाइजिंग जैसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर इसको आयोजित किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है, ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है जो कि मनाया गया है 26 सितंबर को। ऑप्शन डी सही होगा। तो संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए जो थीम रखी गई है, यानी कि जो विषय है वो है एनवायरमेंटल हेल्थ, अ पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये रही है इसकी थीम। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सन 2011 में, राइट, सन 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है, इसके द्वारा 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। राइट, तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ 1986 में स्थापित किया गया था। सन 1986 में ये संगठन स्थापित किया गया था। तो ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में अस्पतालों से डिस्चार्ज होने के बाद तपेदिक यानी कि टीबी का परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है? यानी कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना किसी बीमारी का इलाज कराते हैं, तो इसके बाद आपको टीबी का एक टेस्ट जरूर कराना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल है। ऐसा आंसर ऑप्शन सी सही होगा। तो पश्चिम बंगाल में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों से छुट्टी के बाद या होम आइसोलेशन में नेगेटिव परीक्षण के बाद हुए कोविड-19 रोगियों की अनिवार्य टीबी टेस्ट यानी कि तपेदिक परीक्षणों का एक निर्देश दिया है। कोविड-19 के मामले में रोगियों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से टीबी यानी कि तपेदिक के संक्रमण के खतरे का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर ये परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में PATA पाटा ग्रैंड अवार्ड किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आंसर होगा केरल। ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, हाल ही में केरल पर्यटन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित ह्यूमन बॉय नेचर अभियान ने विपणन के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। तो 3 पाटा ग्रैंड पुरस्कारों के लिए, एक पुरस्कार राज्य के पर्यटन उद्योग को, एक पुरस्कार इस तरह से प्रोत्साहित करेगा जो कि महामारी के कारण 6 महीने से अधिक संकट में है। और बीजिंग में एक आभासी यानी कि वर्चुअल प्रस्तुति समारोह में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। जिमैक्स 20, राइट, जिमैक्स 20 अभ्यास हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, हाल ही में 26 सितंबर से ये शुरू हुआ है और 28 सितंबर 2020 तक ये जारी रहेगा। ये मध्य उत्तरी अरब सागर में भारत और जापान के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 20 का जो 4था संस्करण है, ठीक है, ये शुरू हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे युद्धाभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो ये नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी कि हर 2 वर्ष में ये आयोजित किया जाता है। और अक्टूबर 2018 में जिमैक्स के 3रे संस्करण को भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था और ये 4था संस्करण चल रहा है। ठीक है, हाल ही में भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग पिछले कुछ वर्षों से तेजी के साथ बढ़ा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जिमैक्स 20 समुद्री संचालन के क्षेत्र में उन्नत अभ्यासों और उच्च संचालन और सहयोग के साथ इसका प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में फेम इंडिया स्कीम, ध्यान रखेंगे, फेम इंडिया स्कीम का किस क्रम का चरण शुरू हुआ है?
तो देखिए आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका आंसर हो जाएगा दूसरा चरण। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अगर जानकारी रखते हैं तो बताइए इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो देखिए हाल ही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने फेम इंडिया स्कीम का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है और इस दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ इन सभी में 670 राइट 670 इलेक्ट्रिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के साथ इसको शुरुआत की गई है। यानी कि जो फेम इंडिया स्कीम है इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो भारत सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। यानी कि पेट्रोल, डीजल जो जीवाश्म ईंधन है उन पर जो डिपेंडेंसी है इंडिया की उसको कम करना है और वाहनों से जो प्रदूषक निकलते हैं उसके उत्सर्जन की समस्या से भी निपटना है। भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अप्रैल 2015 से ही फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम यानी कि फेम इंडिया योजना का संचालन कर रहा है। ठीक है, और ताकि देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के अपनाए जाने को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, और इस योजना के पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक 2,80,000 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 359 करोड़ की रुपए की सहायता से शुरू किया जा चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत भारी उद्योग विभाग ने बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से 540 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी थी। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर, ऑप्शन सी सही होगा। तो 25 सितंबर 2020 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का स्थापना दिवस मनाया है और इस योजना के माध्यम से अब तक 10.51 ठीक है 10.51 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके 6.65 लाख युवाओं को सफलतापूर्वक रोजगार के माध्यम से जोड़ा भी गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्घाटन भी किया है तथा इस कार्यक्रम के दौरान जो है DDU GKY के तहत यानी कि ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है इसके तहत कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट देने का भी निर्देश दिया है। ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के स्थापना दिवस को कौशल से कल बदलेंगे कार्यक्रम के रूप में मनाया गया है। किस कार्यक्रम के रूप में मनाया गया है? कौशल से कल बदलेंगे। ठीक है, तो ये रहे आज की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। कल आपसे क्विज में पूछा गया था हाल ही में किस मशहूर वैज्ञानिक का निधन हुआ है? इसका आंसर होगा शिखर बसु। दूसरा क्वेश्चन जीएस का था, भारत में सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1975 1975 में। आज की करंट अफेयर का क्विज आपके सामने है, हाल ही में इटालियन ओपन पुरुष टूर्नामेंट किसने जीता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, सिमोना हालेप, राफेल नडाल। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, राइट। और दूसरा क्वेश्चन आपका जीएस से रिलेटेड है और जीएस का क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरोध में सर्वदलीय बैठक कहां संपन्न हुई थी? तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कलकत्ता, बंबई, इलाहाबाद, लाहौर। आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको जल्द ही ईयरली करंट अफेयर का नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि ईयरली करंट अफेयर में पिछले 12 महीने के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी मैंने आपको चर्चित व्यक्ति पर एक वीडियो बनाकर दिया है, दूसरा वीडियो आपको जल्दी पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स पर मिलेगा, उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।